Hello everyone, we are back with a last topic of lesson maintenance of machines. I think students आपके घर में सबके घर में बहुत सारी मशीन्स है, तो आप उसकी केयर करते होंगे आई मीन उसे क्लीन रखते होंगे. कुछ अदर मशीन्स है लाइक आपकी साइकिल्स है, बाइक है, 4 व्हीलर है, उसे आप क्लीन करते होंगे, पानी से वॉश करते होंगे, तब वो ठीक से चलती है. मतलब उसकी क्वालिटी मेंटेन होती है, वो चलाने में यूज़ करने में और इजी जाता है. तो ऐसे बहुत सारी मशीन से अगर हम उसकी केयर नहीं करें, देखभाल नहीं करें, तो वो जल्दी ख़राब होती है. स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स जो मशीन से मिक्सी वो जो मशीन से वो ख़राब होती है. तो इस मशीन को हम उसकी मेंटेनेंस क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे उस मशीन्स को हम उसकी देखभाल कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं, ये हम इस क्लास में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहले हम देखते हैं मशीन्स ख़राब क्यों होती है. ठीक है, सी आपके घर में बहुत सारी मशीन्स हैं जो कि उनके बीच में जो मशीन्स है उनके बीच में फ्रिक्शन हो रहा होता है. उनके बीच के जो पार्ट है, जो मशीन्स के पार्ट है, उसके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन होता है. तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो पार्ट है, मशीन्स के पार्ट है, वो इरोड होते हैं. आई मीन इरोड मतलब उसमें मराठी में उसका मीनिंग है झीजने. तो उनके बीच में पार्ट का इरोजन होने लगता है. तो जो इरोजन होने लगता है या फिर वो फ्रिक्शन की वजह से उसमें डस्ट पार्टिकल, सॉइल्स, ये इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो उसमें अंदर चले जाते हैं. तो इसकी वजह से वो मशीन चलना मतलब मशीन ठीक से नहीं चलती, जो पार्ट है मशीन्स के वो. तो इसकी वजह से आप देखते होंगे आपका टीवी, मिक्सी, रेफ्रिजरेटर आप उसे क्लीन करते हैं ताकि उसके ऊपर कोई मतलब वो ठीक से रहे, अच्छे से चल सके. आपकी बाइसिकल है, 4 व्हीलर है, आप उसे क्लीन करते हैं, बाइक हो क्लीन करते हैं, उसे वॉश करते हैं ताकि वो अच्छे रहे. मतलब वो उनकी क्वालिटी या फिर वो जो इंजन है वो और ज़्यादा अच्छे से चल सके. तो इसकी वजह से हम उसकी केयर करते हैं ऐसे, तो ठीक से चलता है. तो ये मशीन्स पहले तो मतलब उनमें ये डिफ़िकल्टी आती क्यों है, क्योंकि उनके जो पार्ट है उनमें क्या होता है, ज़्यादातर फ्रिक्शन होता है. तो फ्रिक्शन की वजह से वो मतलब हम ज़्यादा यूज़ करने की वजह से उनमें फ्रिक्शन होता है. और जो सॉइल के एयर पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल, उनके बीच में जाकर बैठते हैं. तो इसकी वजह से उसके पार्ट्स में प्रॉब्लम आती है, डिफ़िकल्टी आती है, जो कि पहले जैसे वो नहीं चलती. तो इसकी वजह से क्या होता है, मशीन्स डैमेज होता है और यूज़लेस होता है. मतलब हम ऐसे बहुत सारी मशीन से जो कि हम सिंपल मशीन से जो कि हम उसे यूज़ भी नहीं कर सकते और डैमेज भी हो सकते हैं. तो इसके लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंस मतलब जो थिंग्स है उसके बारे में हमें उसकी केयर करनी पड़ेंगी मशीन्स के बारे में. सो इस तरह ये मशीन्स पहले डैमेज होती है. सी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं साइकिल्स के पार्ट है, तो ये बहुत कुछ डैमेज हो गई. सी अगर हमने इनकी अच्छे से देखभाल नहीं की, आई थिंक साइकिल को तो आप अच्छे से जानते होंगे, मतलब ऑब्जर्व किया होगा. तो साइकिल का ये जो पार्ट है, तो उसमें हमेशा तेल डालना पड़ता है या फिर कुछ स्क्रू अगर ढीले हो गए तो उसे टाइट करना पड़ता है. हैंडल्स के स्क्रू भी, टायर पंक्चर नहीं होना चाहिए. तो इसकी वजह से आप बहुत ऐसे उसकी केयर करते हैं. तो वही है मेंटेनेंस ऑफ मशीन. तो कैसे हम किसी मशीन्स को उसकी क्वालिटी मेंटेन रखें ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से चल सके. तो दिस इज़ अ मेंटेनेंस ऑफ मशीन. मतलब पहले तो हम ये देख रहे हैं कि मशीन कैसे डैमेज होता है. तो इस तरह मशीन्स डैमेज होता है. कैसे डैमेज होता है, तो जो पार्ट है उनमें फ्रिक्शन होता है पहले तो फ्रिक्शन के बाद वो जो पार्ट्स है वो उनमें सॉइल, डस्ट पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स है वो फिट होते हैं या फिर बैठ जाते हैं. तो इसकी वजह से वो उनमें क्या होता है, इरोजन होने लगता है. मतलब वो फ्रिक्शन की वजह से उनमें इरोजन होने लगता है. वो मराठी में जैसे वो झीजते, कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो इरोजन होने लगता है, मतलब उसकी झीज होने लगती है. दिस इज़ अ मराठी वर्ड. सो इसकी वजह से क्या होता है, मशीन डैमेज होने लगता है और वो यूज़लेस होता है. तो इसकी वजह से हम उसको यूज़ नहीं कर सकते.
तो ये ही कुछ ऐसी चीज़ें कि इसकी वजह से मशीन्स डैमेज होता है। तो अब हम देखते हैं कि इस डैमेज मशीन, कोई भी मशीन डैमेज नहीं हो, यूजलेस नहीं हो, तो इसके लिए हम उसकी कैसे केयर करेंगे, उसको कैसे मेंटेन रखेंगे, तो ये हम स्टडी करते हैं। तो उससे पहले आपका होमवर्क के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे कोई मशीन्स डैमेज होने लगता है, हाउ मशीन्स गेट डैमेज, एक्सप्लेन करना है आपको ये, हाउ मशीन्स गेट डैमेज, मशीन कैसे डैमेज होने लगता है। सो दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन। सी, अब हम देखते हैं इस मशीन को हम कैसे उसकी केयर करें, मतलब उसकी मेंटेनेंस को कैसे कायम रखें। सी, तो हमने पहले देखा कि अगर हम कोई मशीन यूज़ करते तो उसके पार्ट्स जो हैं वो क्या होने लगते हैं, वीप होने लगते हैं, मतलब वो टूटने लगते हैं या फिर उनमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको हम क्लीन कैसे रखें। अगर हम कोई ऑयल, मैंने पहले बोला अगर आपकी साइकिल है तो आप क्या करते हैं, उसमें तेल डालते हैं ताकि वो अच्छे से चल सके। तो तेल डालने से या फिर लुब्रिकेंट, वो एक लुब्रिकेंट ही होता है, लुब्रिकेंट को मराठी में कहा जाता है वंगन, अगर आपको पता नहीं होगा तो। लुब्रिकेंट मीन्स वंगन, मतलब वो एक ऑयल ही है, ऑयल का ही एक टाइप है। ऑयल और लुब्रिकेंट क्या करता है, जो पार्ट्स रब होने लगते हैं, मतलब जिनमें फ्रिक्शन होने लगता है, उनको रिलीज करते हैं। तो इसकी वजह से उनका फ्रिक्शन कम होने लगता है और उसकी मतलब उस मशीन्स के पार्ट्स ख़राब नहीं होते, वो टूट नहीं जाते। सी, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ क्या है, क्यों हम साइकिल में या फिर बाइक में ऑयल यूज़ करते हैं या फिर लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। तो ऑयल और लुब्रिकेंट क्या करता है, अगर कोई मशीन्स के पार्ट से और अगर हमने वहाँ पे ऑयल डाला या फिर लुब्रिकेंट डाला तो जो पार्ट है उनको रिलीज करते हैं, मतलब वहाँ पे फ्रिक्शन कम होने लगता है। तो इसकी वजह से उस पार्ट्स का वो पार्ट टूट नहीं जाते, उनकी वेयरिंग कम होती है। सी, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट टू मेंटेन द मशीन्स। एक पॉइंट है मशीन को मेंटेन करने का, क्या है, अगर कोई मशीन में हम ऑयल या फिर लुब्रिकेंट डाल दे तो वैसे भी हम उसे भी उसकी हेल्प से भी, मतलब ऑयल और लुब्रिकेंट की हेल्प से भी हम उस मशीन की मेंटेन को कायम रख सकते हैं। सी, सेकेंड पॉइंट है, आपके घर में, सबके घर में साइकिल है, साइकिल है, बाइक है, 4 व्हीलर है, तो आप उसे कवर करते होंगे किसी क्लॉथ से या फिर स्पेसिफिक जो मटेरियल हो, कापड़ हो या कागज़ हो, उससे आप उसे कवर करते होंगे ताकि क्या हो सके, जो डस्ट पार्टिकल है और सॉइल के पार्टिकल हो आपके कार में या बाइक में अंदर नहीं जा सके। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी कार या बाइक अच्छे से चलती है। तो दिस इज़ अ सेकेंड वे टू मेंटेन्स द मशीन। ये है सेकेंड वे, कोई भी मशीन को हम उसकी मेंटेनेंस को कायम रख सकते हैं या फिर उसकी केयर कर सकते हैं। आप कर भी सकते होंगे, आपकी साइकिल की तो नहीं करते होंगे, लेकिन बाइक या कार की करते होंगे कि जिसे उसे आप कवर करते होंगे किसी उसका एक सेपरेट ही मटेरियल मिलता है, मतलब जो कागज़, आई थिंक कागज़ ही उसे बोलते होंगे, उससे आप उसे ढक लेते होंगे। तो फिर सॉइल के पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल उसको आपकी कार में या बाइक में अंदर नहीं जाते होंगे, तो इसकी वजह से वो कार बाइक अच्छे से चलती होंगी। सो दिस इज़ द सेकेंड वे। नाउ थर्ड वे, अगर कोई मशीन्स, मतलब बाइक या कार ही नहीं, अदर मशीन्स भी हैं, अगर वो ठीक से चलती नहीं है, अगर हम उसे कलर कर दे तो कलरिंग करने के बाद भी कोई मशीन से वो क्या होती है, उनमें फ्रिक्शन कम होता है। जैसे कि हमने देखा ऑयल और लुब्रिकेंट क्या करते हैं, पार्ट्स को रिलीज करते हैं, वैसे ही कलरिंग इज ऑल्सो अ मेंटेनेंस ऑफ मशीन का एक वे है। कलरिंग इज ऑल्सो अ वे ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स। तो इसकी वजह से भी, कलरिंग की वजह से भी हम मशीन्स को मेंटेन रख सकते हैं। मशीन्स के पार्ट्स को आपने देखा होगा, बहुत सारी मशीन्स में कलरिंग किया, मतलब ऑलमोस्ट सभी मशीन्स में कलरिंग की जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पार्ट्स रिलीज हो जाए और उनमें फ्रिक्शन होता है बट कम होता है, तो इसकी वजह से उसके पार्ट्स जो हैं वो जल्दी टूट नहीं जाते या फिर ख़राब नहीं होते, तो मशीन जल्दी डैमेज नहीं होता, तो और कुछ दिनों में या सालों से वो ठीक से चलता है। सो दीज आर द सम ways to maintain the machines.
तो ये बहुत सारे उसके वेज है कि जिसकी वजह से हम मशीन्स को मेंटेन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन, मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स। तो मैं फिर से जस्ट रिवाइज करती हूँ कि यहाँ पे हमने क्या स्टडी किया है। अगर कोई मशीन्स डैमेज हो रही है तो हम उसकी कैसे केयर करें, उसे कैसे मेंटेन रखें, उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन रखें। तो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है, मतलब कुछ वेज से हम उसको, उसकी क्वालिटी को या उसको मेंटेन रख सकते हैं। तो पहले मशीन कैसे डैमेज होती है वो हमने स्टडी किया। यहाँ पे कोई अगर मशीन्स के पार्ट है वो क्या होते हैं, फ्रिक्शन होने के बाद उनमें बहुत, उसके मशीन्स के पार्ट में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, तो इसकी वजह से उसके पार्ट टूटने लगते हैं, वेयरिंग होती है वहाँ पे। तो और कोई मशीन्स में डस्ट पार्टिकल्स या सॉइल ऐसे कुछ पार्टिकल्स फिल होते हैं, मतलब उसमें चले जाते हैं, तो इसकी वजह से वो मशीन्स ठीक तरह से नहीं चलता है। तो इस तरह से वो मशीन डैमेज होता है और यूज़लेस होता है, हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो सेकेंड पॉइंट हमने देखा कि कैसे हम मशीन को मेंटेन रख सकें। तो इसके मैंने 3-4 वेज आपको कहा है। आपको भी इससे और वेज पता होंगे कि जिससे आप मशीन्स को मेंटेन रख सकते हैं, जैसे कि कलरिंग, ऑयल, लुब्रिकेंट हम उसमें डाल लें, कोई मशीन्स को हम किसी कवर कर लें किसी मटेरियल तो भी उसमें डस्ट पार्टिकल या एयर पार्टिकल्स नहीं जाते। और ऑयल, लुब्रिकेंट और कलरिंग से क्या होता है, उस पार्ट को हम रिलीज़ कर सकते हैं, मतलब उसमें फ्रिक्शन होता है बट कम होता है, इसकी वजह से वो पार्ट जो है वो टूटते नहीं है। सो दीज आर द सम वेज टू मेंटेन द मशीन्स। तो सेकेंड क्वेश्चन फॉर दी होमवर्क, आपका होमवर्क का सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेंटेन द मशीन्स। हम मशीन्स को कैसे मेंटेन करेंगे। पहले हमने देखा उसे डैमेज कैसे, मतलब मशीन्स डैमेज कैसे होता है, हाउ मशीन्स गेट डैमेज। एंड सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेंटेन द मशीन्स, मशीन्स को मेंटेन कैसे करें। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं, थोड़ा रिवाइज करते हैं कि हम इस लेसन में हमने क्या ओवरऑल क्या स्टडी किया। सो इस लेसन में हमने पहले क्या स्टडी किया, मशीन्स। तो मशीन्स क्या था, मशीन्स आर यूज फॉर रिड्यूसिंग एफर्ट्स एंड डूइंग मोर वर्क इन लेस टाइम। हमने देखा था मशीन क्यों यूज़ किया जाता है, तो हमारे वर्क को भी कम करता है, मतलब एफर्ट्स तो हमारे कम होते हैं, काम भी ज़्यादा होता है और कम टाइम में होता है। तो ये हमने देखा था मशीन्स को। तो मशीन्स के हमने 2 टाइप्स देखे थे, सिंपल मशीन्स एंड कॉम्प्लेक्स मशीन्स। सिंपल मशीन्स था कि जो सिर्फ 1 या 2 पार्ट्स से बना होता है, और कॉम्प्लेक्स मशीन उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होता है। सिंपल मशीन्स में हमने देखे थे वेज, लेवर, इंक्लाइन प्लेन, पुली, व्हील एंड एक्सेल, ये क्या है, सभी सिंपल मशीन्स है। तो लेवर के भी हमने फिर उसके टाइप्स देखे थे, फिर उसके पार्ट्स देखे थे। उसके पार्ट्स के कौन से, मेनली एफर्ट्स, लोड एंड फलक्रम। फिर उसके 3 टाइप्स हमने देखे थे, लेवर एट फर्स्ट ऑर्डर, लेवर ऑफ सेकेंड ऑर्डर एंड लेवर ऑफ थर्ड ऑर्डर। उसमें क्या था, सिर्फ एफर्ट्स, लोड एंड फलक्रम की पोजीशन चेंज हो रही थी। एंड लास्ट टॉपिक अभी हमने स्टडी किया है मेंटेनेंस ऑफ मशीन, कैसे हम किसी मशीन को मेंटेन कर सकें, मतलब अगर उसको हम गुड कंडीशन में रख दें, मतलब उसकी देखभाल करें, तो वो मशीन्स और ज़्यादा ठीक से अच्छे से चलता है। सो इस पॉइंट के साथ हमारा लेसन भी और सिलेबस भी ख़त्म हो चुका है। थैंक यू स्टूडेंट्स।